सफल भइल आंदोलन पहिला, सफल भइल आंदोलन पहिला, देश में मचल तूफान रे अब सब कहेला बाबा साहब भीम जी महान। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की लड़ाई सफल हुई और उस महान तालाब का पानी सभी वर्गों के लिए फ्री कर दिया गया। यार ये बियन रहुआ वो घड़ी कहाँ रहो, ये वो लाइन आगे ले जा। हेलो हेलो हेलो, ये फिर इस मनहूस का नाम लेना पड़ रहा है। अंग्रेज देश छोड़कर जाने का नाम नहीं ले रहे थे। अच्छा उस टाइम इसका जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपको लगता है कि किसी भी अहम काम में पहले हमको आपको बुलाया जाता है? बेस कम कदा, बेस कम कदा भैया। किसी भी अहम काम में सबसे पहले आज भी अभी आपको नहीं बुलाया जाता भाई। आज के दौर में भी अभी आपको नहीं बुलाया जाता है, पहले किसी और को बुलाया जाता है। अगर इस ससुरा बियन रहुआ इतना पढ़ा लिखा आदमी था तो यहाँ एगो हाई लाइन सुन लो। अरे सब कोई जब अरे गोइल हारी, सब का मतलब समझेला जाना, यानी बियन राव का पूरा खानदान, बियन राव का जहां जहां से संबंध हुई तहां तक कि सब कोई जब अरे गोइल हारी बाबा साहब के आइल बारी, बाबा साहब बना दिए 24 घंटा में, अरे बना दिए 24 घंटा में भारत के संविधान रे अब सब कहेला बाबा साहब भीम जी महान। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के दौर में भी लोगों ने इनको अपना नेता नहीं माना। अरे बाबा, अगर बाबा साहब को लोग उसी जमाने में इस कदर आदर सम्मान दे दिए होते तो आज इस बहुजन समाज को इस तरह का संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखना बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बाद एक और महामानव का जन्म होता है जिसे हम युग प्रवर्तक बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब जी के नाम से जानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के बाद मान्यवर कांशीराम साहब का जन्म होता है। वो संघर्ष करते रहे, जमाने वालों ने उन्हें नहीं अपनाया और मरने के बाद उन्हें महापुरुष का दर्जा दे दिया लोगों ने। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना डीपली में क्यों जा रहा हूं। याद करिएगा, जब जब आपके महापुरुष आपके लिए लड़ते हैं तब तब उनके जीवन काल में जीते जी हम उनको सम्मान नहीं दे पाते हैं जो मरने के बाद देते हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से सबक सीख लेना। रुक जा 2 मिनट भैया। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जीवनी से सबक सीख लेना, मान्यवर कांशीराम साहब की जीवनी से सबक सीख लेना। बहन जी जब तक जिंदा है तब तक कदर कर लो, नहीं तो बहन जी से जलने वाले मरने के बाद इसी तरह मूर्तियों पे माला पहनाएंगे। आज भी आपकी जिंदा देवी आप लोगों के लिए संघर्ष कर रही है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तरह, मान्यवर कांशीराम साहब की तरह। यानी कहने का मतलब है कि मरने के बाद मूर्तियों पे माला चढ़ाने से बेहतर है कि जीते जी अपने राजनेताओं का साथ देना सीख लो, जीते जी अपने राजनेताओं का साथ देना सीख लो। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान दिया, संविधान के बदौलत हम सबको हक मिलता है। क्या केवल चमार मंत्री विधायक बनते हैं? क्या अहिर कोयरी कुर्मी बिंद पासी नोनिया चौहान? नहीं, भारत के हर वर्ग के लोग
संवैधानिक हक से प्रधानी लड़ते हैं, जिला पंचायत लड़ते हैं, बीडीसी लड़ते हैं, एमपी एमएलए का चुनाव होता है तो लड़ते हैं, देश में जितने भी चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव होते हैं सो लड़ते हैं। लेकिन साहब मूर्तियों का उद्घाटन आज भी अफसोस है कि केवल चमार बस्तियों में होता है। और इसी बाबा साहब के नाम पे अपनी राजनीति चमकाने के लिए चले आते हैं। ऐ बाबा साहब के वंशों, ऐ मानवर साहब के अनुयायियों, ऐ बहन जी को मानने वाले लोगों ने, जिस संगठन ने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जिंदा कर दिया, आज भी दौर है, अभी भी समझ जाओ। बहुजन समाज पार्टी जब तक अस्तित्व में है तब तक बाबा साहब के प्रतिमा का लोग अनावरण करते हैं, बाबा साहब का प्रतिमा लेकर के घूमते हैं। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आपके बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इतना याद कर लेना। बातें तो बहुत सारी होती है लेकिन गीत की अहम कड़ी। अरे रानी से अब होगा न राजा, अरे बैलेट से मारी सब ही माजा। अरे एक वोट के आपन आपन, अरे एक वोट के आपन आपन और सब मतदान रे, अब सब कहेला बाबा साहब भीम जी महान, अब सब कहेला। प्रतिमा को लेकर के इससे राजनीति करते हैं और हम और आप समझ नहीं पाते हैं। हम और आप बहकते हैं तब साहब ये लोग बाबा साहब की प्रतिमा लेकर के राजनीति करते हैं। जिस दिन आपका 100% बहुजन समाज पार्टी को चढ़ना शुरू हो जाएगा उसी दिन ये लोग बाबा साहब का नाम लेना भी भूल जाएंगे। ये भी सोच लो। मैं कुछ प्रायोगिक बात कहता हूं, जो चीज मैं जमीन पे देखता हूं अभी मैं जो जमीन पे मैं देख के आया हूं। खैर उधर तो नहीं जाऊंगा, निजी बात तो मैं करता नहीं। पीडीए वाले भाइयों, इधर पीडीए वाले भी होंगे, पीडीए वाले बड़ा चर्चा में हैं और पीडीए के घटक दल में एक कांग्रेस भी है। पीडीए के घटक दल में कांग्रेस की नीतियों को बताएं कि कुरीतियों को बताएं कि कूटनीति को बताएं कि बेईमानी को बताएं। अरे वाह, याद रखिएगा एक ही लाइन में मैं कांग्रेस को डिफाइन करने जा रहा हूं, परिभाषित करने जा रहा हूं। आप समझ लेना, जिस पीडीए का हिस्सा कांग्रेस हो उसमें बाबा साहब का नियम फॉलो होगा क्या, इसलिए इस लाइन को सुनेंगे। 1956 ए भैया 6 दिसंबर, रोवल धरती रोवल अंबर, रोवल धरती कांग्रेसियों ने चाल किया। शायद बाबा साहब की आयु 2-4 साल और लंबी हो सकती थी, या हम कह नहीं सकते इंसान कितना जिएगा, लेकिन इन कांग्रेसियों ने चाल किया, इस पीडीए के घटक दल वाले ने चाल किया। तो अरे रोवे दीवाना